जी जी एक हम इतने तंग आ चुके हैं। हमने टी साहब को बोला है कि अब हमारे बॉर्डर खोलो तो हम पाकिस्तान नहीं रहना, सारी जमीन खसी है। अच्छा, कोई अपना घर, कोई मुल्क छोड़कर इस तरीके से नहीं जाता, अपने वतन को अलविदा कह दे और वो भी टूट कर चला जाए, किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले, वहां पर जिंदगी का बाकी हिस्सा गुजारे, तंग कोई इतना ज्यादा करे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ऐसी कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, दर्दनाक, तकलीफ पहुंचाने वाली, अजियत पहुंचाने वाली। जहां तक हम कंफर्म कर पाए, मामला ये जमीन का है, जमीनी तनाज़ा है और इस तनाज़े ने कैसे एक पूरे खानदान को जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया और पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर किया। आज ये खानदान बशमूल खवातीन और बच्चे अपने मर्दों के साथ बॉर्डर पर पहुंचे। वो बॉर्डर जो पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करता है, एलओसी जिसको आप कहते हैं, पुंछ में। आगे चलकर सारी कहानी देखिएगा, सुनिएगा, लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मामलात ऐसे अदालतों तक पहुंच गया, अदलिया में या फिर इंतजामिया के पास जाने के बाद भी इन मामलात का हल नहीं हो सका और ज़मीनी तनाज़ा इतना बढ़ गया कि भाई का दुश्मन हो गया और वो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुआ। दरअसल ये मेंढर से ताल्लुक है, पुंछ के एक खानदान का, और यहाँ से चला था वो पाकिस्तान, लेकिन गिरफ्तार कहाँ से किए गए, बल्कि एहतियाती तौर हिरासत में लिए गए पुलिस की तरफ से चक्कादाबाग सेक्टर से, सरहद पार चले थे। पूरे मामलात क्या हैं, आंसू बहाते इस खानदान को सुनिएगा। बच्चे साथ में हैं, खवातीन हैं और घर बार छोड़ दिया कि हम बहुत ज्यादा तंग कर दिए जा रहे हैं, हमें उकसाया जा रहा है, तंग तलब किया जा रहा है। वो सारी डिटेल्स, कहानी देखिएगा कितनी दर्द भरी है और उम्मीद करते हैं कि शायद ये आंसुओं वाली तस्वीरें या वीडियोस उन हुक्मरानों तक जो एसी कमरों में बैठकर ठंडी हवाएं खा रहे हैं उन तक भी पहुंचे और अपने असर रसूख का असर वो जिस तरीके से बड़े लोगों के कहने पे करते हैं, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर होप्सो के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें खुद ज़ाती मुदाखलत करेंगे और बड़ा संगीन मसला है, ताकि कोई भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस जाने पर या पाकिस्तान जाने पर मजबूर ना हो, वापस तो नहीं लेकिन पाकिस्तान जाने पर मजबूर ना हो। इसके लिए हमें चीज़ों को समझना होगा और शायद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ही इसमें मदद कर सकती है अगर इस वक्त कदम उठाया जाए। पूरी कहानी इन लोगों की जुबानी खुद आप देखिएगा, सुनिएगा। मेंढर से खानदान पाकिस्तान क्यों चला था और हिरासत में अब लिया गया। लड़ाई कर रहा हूँ, तंग आ चुके हैं। तहसीलदार कौन है मेंढर? गौरव शर्मा। मैं परसों सुबह उसके पास गया तो कहता है यार मैं क्या करूँ, आपको आप जो आपका तो हमारे साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने बोला सर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप इस चेयर पे बैठे हो, एक ऑफिशियल हो, तो हमने क्या, हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए आपके पास? हम तो गोली मार देने से फायदा है। जफर इकबाल है, हम मेंढर कोर्ट के रहने वाले हैं। तो एक्चुअली हमारे जो है मेंढर का डिस्प्यूट चल रहा था, उसके लिए हमने ACR पुंछ के पास पार्टीशन का सूट फाइल किया था। तो ACR पुंछ ने 2021 में ऑर्डर किया था तहसीलदार मेंढर को कि आप स्पॉट पे वहाँ जाके पार्टीशन करें। तो जो बंदा हमारे अंकल हैं दूसरे, उनका एक ब्रदर इन लॉ जो है वो नायब तहसीलदार मंडी में है, तैयब नाम है उनका। तो एक्चुअली वो उनकी सिफारिश सुन के तो पार्टीशन नहीं कर रहा स्पॉट पे। तो पटवारी जो है तो वो जब भी हम जाते हैं तो तहसीलदार और पटवारी बोलते हैं यार आप लोग क्या लड़ाई करते हो, लड़ाई हुई थी छोटे शाह में तो मज़ा आया था, तो आप लोग क्या लड़ाई करते हो? तो यहाँ पे सिर्फ पथराव होता है तो हम यहाँ पे पार्टीशन नहीं कर सकते। ये सारी बातें उनको बताने वाला जो है वो वहाँ का पटवारी है क्या, एजाज शाह हमारा। जब भी हम गए तो उसने यही बोला जी उधर पार्टी में अगर मैं आऊँगा तो वहाँ ये पत्थर मारेंगे तो फिर पार्टीशन कैसे होगी। तो उसके बाद हमने DC साहब को अप्रोच की। DC साहब ने फरवरी 2022 में तहसीलदार मेंढर को लिखा था कि आप विद इन टाइम बाउंड मैनर जो है आप इसको पार्टीशन को कंडक्ट करें। तो तहसीलदार जो है बीच में मिला हुआ, उसने पैसा खाया है तो वो कोई भी पार्टीशन नहीं कर रहा। हम भी जब भी जाते हैं कहते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जहाँ आज भी जाना चाहते हो जाओ। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी कि आप 5 हफ्ते के अंदर पार्टीशन करें। आज हम बॉर्डर पे इसलिए आए हैं कि हम बिल्कुल इनसे तंग आ चुके हैं। हमें इन्होंने वहाँ पे मरवाया, तो हमने 3-4 FIR लगवाए हुए हैं। तो तहसीलदार मेंढर और ये जो है पटवारी ये बिल्कुल हमें मरवाने की जो है आड़ पे आए हुए हैं। इन्होंने तो हमें 2 बार मरवाया है। वहाँ पे पुलिस स्पॉट पे गई है, हम आपकी कचहरी करवाते हैं तो वहाँ पे भी वीडियो बनी हुई है, इन्होंने वहाँ पे हमें मरवाया, मेरे और मेरे वालिद साहब को भी।
तो हम तंग आके मैं ये पूरी फैमिली लेके अभी बॉर्डर पे आया हूँ कि हमें बॉर्डर खोलो तो हम पाकिस्तान चले जाएँ। एक FIR लगाया हमारे ऊपर 184, जिसकी CCTV वीडियो फुटेज बिल्कुल मौजूद है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। तो हमने जब SHO साहब को अप्रोच की कि आपने ये पर्चा कैसे लगाया, मैं तो आपके सामने तो कोर्ट कम्प्लेक्स में पूरा दिन आपके पास कर उधर खड़ा रहा, तो आपने ये पर्चा कैसे लगाया। उन्होंने बोला जी इन्होंने वहाँ में आके धमकी दी थी कि हम धरना देंगे, इसलिए मजबूरन हमने पर्चा लगा दिया। तो मैंने देखना है कि क्या करना है इस केस में। तो अब हमें कह रहे हैं जी आपने जितने भी पर्चे लगाए हैं तो उसका कंप्रोमाइज़ करो इनके साथ, तो तभी आपसे पर्चा खत्म करेंगे। हमने पूरी वीडियो भी दी है, पूरा दिन वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, वहाँ कैमरे लगे हुए थे, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे इन्होंने अक्रेंस बना के हमारे। अब हमने इनको बोला कि वीडियो देखो, तो उसमें देखो हमने कोई लड़ाई, हम इतने तंग आ चुके हैं, हमें मेंटली इनने इतना हरास किया हुआ है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।